भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अलवर के केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां लोगों ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सबसे पहले मोती डूंगरी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। तो आपको इस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज अलवर से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और यह शुरुआत पूरे राजस्थान के अंदर जानी है। आज श्वेत क्रांति 20 अलवर दुग्ध दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे पशुपालक और किसानों की मेहनत का फल है। यह दुग्ध क्रांति आप लोगों को अविस्मरणीय भूमिका और गौरव योगदान का अवसर है। मुझे इस बात से बेहद प्रसन्नता है कि अलवर के गांव ने 50 साल से अधिक अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया, आज वो बट वृक्ष के रूप में दिख रहा है और आप देख रहे हैं जिस तरह से अलवर डेयरी का विकास हो रहा है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी, तब 20 दुग्ध समितियों के माध्यम से मात्र 500 लीटर दूध से प्रारंभ हुआ था, इसका संकलन हुआ था। लेकिन आज मुझे आपको ये बताते खुशी है कि यह संघ 1916 गांव में 31,000 से अधिक समितियों के माध्यम से रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहा है। यह बहुत बड़ा दूध संयंत्र है जो जिस तरह से ये काम कर रहा है। अलवर दूध संघ आज करीब 50,000 लोगों प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्मान योजना जैसी योजनाओं में लगभग 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। 1 लाख लोगों को फायदा मिल रहा है। आज ये दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन रहा है। ये जिले के विकास में भागीदारी, महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों के विकास एक प्रमुख आधार बन गया है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किसान के पास, क्योंकि मैं जानता हूं किसान की क्या क्या आवश्यकता होती है और किसान अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाता है। किसान और पशुपालन का एक जोड़ा है। वो किसान नहीं माना जाता है जिसके घर पर पशु नहीं होते हैं, क्योंकि किसान पशुपालन का काम करता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कई बार मेरे से कहते, मैंने किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से काम किए हैं, हमने देखा हमारे प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो सकता है। हमने सरकार आते ही सबसे पहले किसान की चिंता की और किसान की चिंता इसलिए की कि किसान को सबसे आवश्यक चीज क्या है, जो किसान अपनी उत्पादन भी बढ़ा सकता है और किसान अपने को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बना सकता है। हमने कहा किसान के लिए अगर पानी मिलेगा तो हमारा राजस्थान का किसान मजबूत भी होगा और उसका अर्थ के रूप में भी मजबूती आएगी। आर्थिक रूप से हमारा किसान अगर सम्मल होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है और मित्रों, आप उसको देख रहे हैं जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के राजस्थान के किसान के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन योजनाओं को जो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से पूछिए, चाहे वो देश हो या प्रदेश हो, सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर राज किया है तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, वो अपनी योजना बताएं।
उन्होंने इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या किया है, जरा अपना रोड मैप देख ले। हमने कहा कि हम हर साल जनता को, प्रदेश की जनता को हिसाब देंगे कि एक साल के अंदर हमने क्या किया है, दूसरी साल के अंदर हमने क्या किया है, तीसरी साल के अंदर हमने क्या किया है। ये हम हर साल जनता को हिसाब देने वाले हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी ईआरसीबी की योजना हो, जो हमारे 17 जिलों की योजना है, आज आप देख रहे हैं एक साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास किया, और जिससे अलवर भी जुड़ा हुआ है, भरतपुर भी जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों का उनका पानी मिलेगा, उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे शेखावाटी में यमुना पानी की आवश्यकता थी, हमारे उसके लिए भी टास्क फोर्स बन गए, उसका भी हमारा डीपीआर बन रहा है। हमारी उदयपुर की देवास योजना, जिसका शिलान्यास हमने कर दिया, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ आता था। जो पानी काम नहीं आता था, उसको टनल बना करके, एनीकट बना करके उस पानी को भी हम काम में ले रहे हैं। हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में महाई योजना, उसके माध्यम से भी हम हमारे पाली सिरोही तक पानी पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर,